लखनऊ में विधानसभा के बाहर सपा का प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। आज से मानसून सत्र की शुरुआत होनी है और उससे पहले समाजवादी पार्टी प्रदर्शन कर रही है विधानसभा के बाहर। मानसून सत्र शुरू होने से पहले ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सुबह 11 बजे से सत्र शुरू होने वाला है। सीधे आपको लिए चलते हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे के पास। वीरेश, आज अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है और सुबह ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी और ध्वस्त होती कानून व्यवस्था पर सकारात्मक चर्चा हो। सरकार को ऐसे तमाम सवालों का जवाब देना होगा और विधानसभा के बाहर आज उसका असर भी दिख गया। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि चरण सिंह की मूर्ति के सामने जो समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, वो या विधान परिषद के हों, विधानसभा के हैं, वो सभी प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम तरह की प्रदर्शन के तरीके हैं। कोई अपना पोस्टर लेके आया है, कोई हाथों में हथकड़ी लेकर आया है, कोई तमाम बातें कह रहा है, आजम खां की आज़ाद करो, और यूरिया की बात कर रहा है, रोजगार की बात कर रहा है, भ्रष्टाचार की बात कर रहा है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम है। ये क्या है मांग आप लोगों की? देखिए, आज हम समाजवादी पार्टी के सारे सदस्य चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे धरना देने इसलिए आए हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर विफल है। हवाई बातें कर रहे हैं, झूठी बातें कर रहे हैं। कोरोना वैश्विक महामारी का हाहाकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इंतजाम नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी कह दिया कि पर्याप्त जो है व्यवस्था सरकार ने नहीं किया है। ये तो आप लिखे हैं कि गुंडों का राज है, कोरोना से यूपी बेहाल है, विकास मॉडल झूठा है, तमाम तरह। हम कानून व्यवस्था के सवाल पर, उत्तर प्रदेश में असुरक्षा, चाहे पत्रकारों की हत्या हो, चाहे व्यापारियों की हत्या हो, चाहे किसानों की हत्या हो, चाहे छात्राओं की हत्या हो, छात्राओं के साथ, लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ छेड़छानी के सवाल पर, हत्या, डकैती, कानून, बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के सवाल को लेकर भी हम यहाँ बैठे हुए हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं, मैं फिर आपको लेकर चलूंगा कि दूसरे जो विधायक हैं उनके पास तमाम विरोध प्रदर्शन के तमाम तरीके हैं, और यही वजह है कि जो विधायक हैं वो पीपीई किट पहनकर भी विरोध कर रहे हैं। और ये विरोध का नया तरीका देखिए, आजम खां को रिहा करने की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, और कानून व्यवस्था की बात हो, और ये प्रदर्शन जो चल रहा है समाजवादी पार्टी के तरफ से जो विधायक हैं वो अन्य जितने वेशभूषा हो सकते हैं, विरोध प्रदर्शन के जो तरीके हो सकते हैं इस कोरोना काल में, उसी का ये नतीजा है कि वो आप देखिए, ये एक नया रूप कोरोना काल में ऐसा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है पहली बार। यानी कोरोना से पहले ऐसा तो दृश्य देखने को नहीं मिल रहा होगा। ये देखिए, यूरिया के विषय को लेकर हो, आजम खां के विषय को लेकर हो, जंगल राज यूपी में है ऐसा इनका कहना है। ये देखिए, और भी तरीके हैं विरोध के जो दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। एक विधायक हैं जो हाथों में हथकड़ी पहन के आए हैं। आखिर हथकड़ी पहनने का क्या कारण? ये जो हथकड़ी आप पहने, क्या हो गया? ब्राह्मणों का उत्पीड़न, यादवों का उत्पीड़न, मुसलमानों का उत्पीड़न, संविधान को बंधक बना दिया है भाजपा सरकार ने। इसके लिए हम हथकड़ी पहन के प्रदर्शन कर रहे हैं कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न बंद हो, समाज। हथकड़ी किसने डाल बंद हो? हथकड़ी तो हमने खुद पहन के प्रदर्शन कर रहा हूँ कि ये भारत के संविधान को बंधक बना दिया सरकार ने, इसलिए हमने हथकड़ी पहन के प्रदर्शन किया। ब्राह्मणों का उत्पीड़न बंद हो, यादवों का उत्पीड़न बंद हो, मुसलमानों का उत्पीड़न बंद हो, पिछड़ी का, अनुसूचित जनजाति के और अनुसूचित जाति का उत्पीड़न हो रहा है। उदयवीर सिंह, आप ये बताइए कि जो विरोध प्रदर्शन की जो तमाम तरीके हैं, और आज कोरोना के काल में पीपीई किट पहन के भी हो रहा है, आखिर मुख्य मुद्दा क्या है विरोध का? मुख्य मुद्दा ये है कि सरकार निकम्मी है। किसी भी फ्रंट पे कोई भी एग्जेम्पलरी या नोटिसेबल डिसीजन नहीं ले पा रही। अपहरण हो रहा है, मुख्यमंत्री के जिले में हत्या हो जा रही है, कप्तान पे कोई कार्रवाई नहीं, दरोगा पे कार्रवाई। किसान बेचारे मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। यूरिया से लेके और उनके पेमेंट तक कोई व्यवस्था नहीं। और इन सब बातों के अलावा आप नोट करेंगे कि डकैती और अपहरण ये बंद हो गया था, इसको उद्योग के रूप में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू करवा दिया। इस अपने कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार काफी सतर्क रहती है, और बात जंगल राज की हो रही है। आखिर कैसा जंगल राज है? ये आरोप तो आप लोगों के ऊपर लगता था जब आप सत्ता में थे। उत्तर प्रदेश में बलात्कार और हत्याओं की बहार है, कानून राज है, कहते हैं राम राज है। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, बेटियों पे बलात्कार है और कहते हैं कि राम राज है। नौजवान बेरोजगार है और कहते हैं आत्मनिर्भर हो, ये राम राज है। उत्तर प्रदेश में राम राज के रूप में जंगल राज है, और जब कोई काम नहीं हो पा रहा, ये लोग
सदन की योजना के तहत सदन को छोटा इसलिए कर रहे हैं कि हम जनता की बातें सदन में ना रख पाए, इसलिए इन्होंने सदन छोटा किया है। 2 दिन में 25 विधेयक पास करेंगे ये लोग, तो चर्चा किस पे होगी? इसलिए पूरे प्रदेश में ये सरकार फेल हो चुकी है। ये आप मैम जो आजम खां की आज़ाद करो और रिहाई की बात कर रही हैं, ये आजम खां साहब पे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, 2 बार के सांसद, 7 बार के विधायक, उनके ऊपर 80 मुकदमे इस सरकार ने लगाया। किताब चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी, कलम चोरी, माने कोई ऐसी धारा नहीं है कि जिसमें आजम सरकार का कहना है कोई भी धारा गलत नहीं है। ये अब तो सरकार खुद ही बताए, जब मुख्यमंत्री के क्षेत्र में बेटियों का अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, तो उनके क्षेत्र वो तो कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि जब बकरी चोरी, भैंस चोरी, किताब चोरी, कलम चोरी, इस तरह का आरोप लगा करके आजम साहब को, तो हम लोग मांग करते हैं कि आजम साहब को बेशर्त उनको रिहा किया जाए। और यदि रिहा नहीं किया जाएगा तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नेतृत्व आह्वान करेंगे उस पर हम। जाहिर सी बात है तमाम तरह की मांगे हैं, कोई यूरिया को लेकर, कोई पीपीई किट को पहनकर, और तमाम विरोध प्रदर्शन के ये एक नए रूप देखने को मिल रहा है। हम हमारे साथ जो विधायक हैं उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर पीपीई किट पहन के विरोध का क्या है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने भारत की संसद में सरकार को कोरोना वैश्विक महामारी के बारे में आगाह किया था, लेकिन लगातार लॉकडाउन के बावजूद भी उत्तर प्रदेश की सरकार कोरोना जैसी महामारी में निपटने के लिए कोई ठोस नीति नहीं अपना पाई, जिसके कारण हमारे 2 मंत्रियों को जान गंवानी पड़ी। कल जब जांच हुई तो हमारे बहुत से विधायक पॉजिटिव निकले। आज जिला चिकित्सालयों को ओपीडी बंद है, सामुदायिक केंद्रों को ओपीडी। कहा जा रहा है कि जो विधायक लोग हैं कोरोना से इतने भयग्रस्त हो गए हैं कि अपने समाज सेवा का काम भी नहीं कर रहे हैं। आप लोग निकल रहे हैं फील्ड में। भारतीय जनता पार्टी कोरोना जैसी महामारी पर इतनी लापरवाह है कि उसका नतीजा विधानसभा में देखने को मिला है। मैं इसलिए ये बात कहना चाहता हूँ, आज देश में लगभग 30 लाख मरीज हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश में लगभग 2 लाख। विधायक जी ये लाठीचार्ज से बचने के लिए आपने हेलमेट पहना है या कोरोना से? क्या बता रहे हैं आप? विधायक जी ये लाठीचार्ज से बचने के लिए आपने पहना है या कोरोना से? लाठीचार्ज सरकार नहीं, कोरोना से बचने के लिए, क्योंकि कोरोना पर सरकार गंभीर नहीं है। कोविड सेंटर में सांप निकल रहे हैं, कोई भी अव्यवस्था है, पूरे उत्तर प्रदेश में हाल बेहाल है और सरकार विधानसभा में बहस नहीं कराना चाहती है। इसलिए सरकार ने केवल 2 दिन का सत्र बुलाया है। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी समस्याएं हैं उनका चर्चा। ये जो आपकी वेशभूषा है, जो सुरक्षित तरीके से आप आ रहे हैं, और आपको लगता है कि आपकी जो जनता है इतनी सुरक्षित है, इतनी व्यवस्था है सारी उसके? यही बात तो हम कह रहे हैं कि हमारे डॉक्टर से, जब हम उनसे कहते हैं कि आप मरीजों को देख नहीं रहे, तो कहते हैं कि हमारे पास किट ही नहीं है, जीवन रक्षक हमारे पास किट ही नहीं है। तो हमें प्रतीक के तौर पे पहने, सरकार को ध्यान आकर्षित करने के लिए पहने हैं कि आप देखिए आज मेडिकल कॉलेजों की क्या हालत है, जिला चिकित्सालयों की क्या हालत है, डॉक्टरों को किट नहीं मिल पा रही है, दवाइयों को। ये यूरिया का बोरा लेके आप आ गए, क्या हो गया? पूरे प्रदेश में यूरिया के लिए त्राही मची हुई है। किसान को काला बाजारी में यूरिया मिल रही है, 370 रुपये प्रति बोरी तक यूरिया बिक रही है, जबकि यूरिया का सरकारी 267 रुपये 50 पैसा है। लाठी चल रही है। सरकार कह रही है यूरिया की कोई कमी नहीं है, कोई कालाबाजारी नहीं। सरकार तो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है, केवल घोषणा वाली सरकार है, धरातल पे कुछ नहीं। किसान मर रहा है, यूरिया मिल नहीं रही, खाद गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ, इलाज हो। किसान है, गए थे लाइन में लगे थे आप? हम लोग लाइन में क्या, कहीं किसानों को मिल नहीं रहा है यूरिया। और जिस तरीके का हाहाकार उत्तर प्रदेश में करप्शन हो रहा है, अपहरण। विधायक जी तो बोरा पहन लिए। अरे आपने तो पूरा बोरा पहन लिया यूरिया का। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष को पत्र लिखना पड़ता है सहकारिता मंत्री को कि उनके जिले में यूरिया उपलब्ध करा दीजिए, यूरिया की किल्लत है। बाराबंकी की तस्वीर आपने देखी होगी, बाराबंकी से लेकर के बस्ती बलिया से लेकर मुरादाबाद तक किसान लाइन में लाठी खा रहा है। यूरिया किसानों को नहीं, दलालों को बेची जा रही। तो आप लाइन में लगे, आप भी किसान हैं? नहीं, हम तो किसान नहीं, हमारे नाम 1 बिस्वा जमीन नहीं। अरे भूमिहीन है हम भूमिहीन हैं। मतलब फिर भी किसानों की पीड़ा, आपने पूरा बोरा पहन लिया। उन्होंने हमको चुन करके यहाँ भेजा है, इसलिए किसानों की आवाज सड़क से लेकर के और सदन तक उठाने का काम हम लोग करेंगे। तो आप बोरा नहीं पहने भाई? बोरा नहीं, ये देखिए सारे मुद्दे हैं हमारे। सभी विधायक दर्शन के तमाम रूप देखिए, इन्होंने पीपीई किट पहन ली। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ डॉक्टर के अलावा किसी विधायक को इस तरह से पूरी सुरक्षित तरीके से। आप भी ये संदेश दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार को। इन मुद्दों को देखिए
और गूंगी बहरी सरकार नहीं सुन रही है। राज्यपाल कश्यप सरकार का कहना है कि पूरी व्यवस्था है और उत्तर प्रदेश में जो कोरोना को लेकर टीम 11 की बैठक होती है, तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरे भारत में सबसे नंबर 1 है। टीम 11 इनको 9-2-11 कर देगी मुख्यमंत्री जी को। टीम 11 की अगर व्यवस्था होती थी, 2-2 मंत्री लापरवाही से मरे हैं इनके सरकार के। इनके विधायकों को और इनके सांसदों को, बीजेपी के सांसदों को, विधायकों को नहीं कहना पड़ता भ्रष्टाचार 300 साल में ऐसा नहीं हुआ था। इनके सांसद विधायक 200 विधायक धरने पे, इसीलिए सत्र 2 दिन मात्र चला रहे हैं। अगर ज़्यादा दिन चला देंगे कहीं अलमत पे सरकार ना आ जाए, विधायक इनके धरने पे न बैठ जाए, इसलिए घबरा रही है बीजेपी सरकार। और उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, अपहरण उद्योग है, उत्तर प्रदेश में हत्या, लूट, डकैती की। चलिए, बहुत अच्छा, जुमला बहुत सही है। तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मैं दर्शकों को फिर से दिखाना चाहता हूं, क्या कह रहे हैं विधायक जी आप? जुमला तो बीजेपी दे रही है, आप बात कर रहे हो, जुमला बहुत सही है। किसानों की आवाज को आप लोग भी उठाइए और याद रखिएगा आगे आने वाली पीढ़ियां आपको भी माफ नहीं करेंगी। चलिए और विधायकों के प्रदर्शन को देखते हैं, उनसे बात करते हैं आखिर क्यों। अरे विधायक जी, आप भी पीपीई किट और ये फिर अच्छा दोनों तरह का विरोध प्रदर्शन है। अरविंद सिंह जी, आप तो कुछ बोरा वोरा पीपीई किट नहीं पहने, आखिर क्या है आपका विरोध प्रदर्शन का क्या तरीका है? सरकार हर मोर्चे पर फेल है। कोरोना वैश्विक महामारी से लाखों लोग पीड़ित हैं, लेकिन सरकार उपचार का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया, काम नहीं कर रही है। दूसरे एक विधायक हैं जो खुद कोरोना पॉजिटिव है, सुनील यादव साजन। सुनील साजन जी, ये जो लटका है क्या है? ये तो पीपीई किट पहन के आपके दोस्त लोग आ गए हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जिस उत्तर प्रदेश की सरकार अपने 2-2 कैबिनेट मंत्रियों को इस महामारी से न बचा पाई हो, और हम तो दोनों माननीय मंत्रियों को श्रद्धांजलि देते हुए केवल सरकार पर ये आरोप है। आप तो खुद कोरोना पॉजिटिव थे। ठीक है, मैं कह रहा हूँ बहुत लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, लेकिन सरकार की अव्यवस्था ने उनकी अव्यवस्था के चलते हमने अपने 2-2 कैबिनेट मंत्री खोए हैं। चलिए, ये क्या पहन लिए आप? कुछ नहीं, सब पहने घूम रहे हैं क्योंकि सरकार पे तो भरोसा है नहीं, तो इन्हीं पे भरोसा कर रहे हैं। क्या है, वायरस? कुछ भी हो, योगी सरकार से मजबूत है। अरे योगी सरकार से मजबूत है, ये बस इतना सील्ड, ये बहुत है। आपके साथी तो देखिए पीपीई किट पहन के आ रहे हैं। मैं डॉक्टरों की बात देखिए 2 चीजें हैं। जब उत्तर प्रदेश में कोरोना से सरकार नहीं लड़ पा रही है तो लोग मजबूरी में पीपीई किट पहनेंगे, लेकिन ये तो पीपीई किट पहनने वाले डॉक्टरों को भी नहीं बचा पा रही है सरकार। साजन साहब, अब ये बताइए, यूपी सरकार में नहीं गुंडों का राज, ये भाई आपकी जब सरकार थी तो जंगल राज और गुंडा राज की बात होती थी, इस सरकार में कहाँ से? जंगल राज की एक निशानी होती है, लोकतंत्र में जो सरकार आवाज़ दबाए वो गुंडा राज और जंगल राज कहलाता है। पत्रकारों को कहीं बख्शा नहीं गया। एक पत्रकार ने शिकायत करी तब उसकी गोली हत्या की गई। जिस पत्रकार ने दिखाया कि बच्चे जो है वो बाल आश्रम में पोछा लगा रहे हैं, अस्पताल में पोछा लगा रहे हैं, अब तक मेरी जानकारी में उत्तर प्रदेश में कम से कम 76-77 पत्रकारों पर एफआईआर ये सरकार पिछले 1 साल में लिखा चुकी है। तो जंगल राज की सबसे बड़ी तो नहीं लिखा जी आप पे। वाकई वीरेश, हमने देखा कि विधानसभा 11 बजे से शुरू होगा मानसून सत्र, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी जो है वो पूरी तैयारी के साथ वहां पर है। कोई पीपी किट पहनकर आया है, कोई पोस्टर साथ में लेकर आया है, किसी ने शील्ड लगा रखी है, और हर कोई जो है वो सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर रहा है।